हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है अभी तक हमने डिफरेंट किंगडम्स को पढ़ा जिसमें 5 किंगडम्स आती थी। इसके अलावा जो है हमने कुछ चीजों को डिटेल में पढ़ा जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स के अंदर हमने डिफरेंट ग्रुप्स जो अभी तक पढ़े हैं उसमें एल्गी आ गया, ब्रायोफाइट्स आ गया, टेरिडोफाइट्स आ गया, इसके अलावा जो है एंजियोस्पर्म्स आ गया, जिम्नोस्पर्म्स आ गया। तो ये सारे ग्रुप्स जो थे वो प्लांट्स के थे। इसके बाद जो है हमने एनिमल्स में डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े जैसे कि पोरीफेरा था, सिलेंट्रेटा था, प्लेटीहेल्मिंथ्स था, निमेटीहेल्मिंथ्स था, एनिलिड्स था, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स था, फिर मोलस्क्स था, फिर एकाइनोडर्म्स था, फिर हेमिकॉर्डेटा या प्रोटोकॉर्डेटा जो हमने पढ़ा वो था। आज जो है इसके लास्ट ग्रुप को जो है हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स की टाइप्स है। किसकी टाइप्स हैं? कॉर्डेट्स की। अब वर्टिब्रेट्स अगर कॉर्डेट्स की टाइप हैं तो कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स तक, हेमिकॉर्डेट्स तक हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे। तो यहां देखते हैं पहले कॉर्डेट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पहला है, इनमें पहली जो चीज है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है डोर्सल साइड पे जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग है हमारी डोर्सल साइड है और बेली वाली साइड जो है दिस इज नोन एज वेंट्रल साइड। तो डोर्सल साइड पे जो है एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, स्टिफ जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब दूसरा इनमें प्रेजेंस होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर जनरली ह्यूमन बीइंग्स में देखो गिल स्लिट्स नहीं होते, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर देखा जाए तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सारे के सारे कॉर्डेट्स और स्पेशली वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसके अलावा जो है अगर इनकी बात करें हम कॉर्डेट्स की तो वेल डेवलप्ड जो है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइप होता है। ठीक है, मतलब ब्लड जो है इनके अंदर वेसल्स में चलता है, ऐसे ओपन में नहीं चलता। ठीक है, और हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट इज प्रेजेंट। ये हो गया। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, रेस्पायर कैसे करते हैं तो दो तरीके से रेस्पिरेशन होती है, गिल्स से और लंग्स से। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे गिल्स किस में होते हैं और लंग्स किस में होते हैं। ये हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनका, मतलब पूरे का पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स हैं, एक माउथ की ओपनिंग है, दूसरा जो है फेशियल रिमूवल के लिए जो है एनस जो है पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। तो कंप्लीट ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारी जो है इन कैरेक्टरिस्टिक्स से हम बताते हैं कि क्या हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर इस वर्टिब्रेट्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। अब नाम की बात पहले कर लेते हैं कि नाम इनका क्यों वर्टिब्रेट्स क्यों पड़ा। तो नाम इसलिए पड़ा है इनका क्योंकि नोटोकॉर्ड जो है, ठीक है, वो जैसे मैच्योर स्टेज में चले जाते हैं तो उनमें ये नोटोकॉर्ड या तो कार्टिलेज की बनी होती है, हमने टिश्यू के अंदर पढ़ा था। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, तो यहां पे जो है या तो एक कार्टिलेज की बनी होती है या फिर बोन्स की बनी होती है। नोटोकॉर्ड जो है बाद में बोन्स में कन्वर्ट। अगर ये बोनी टिश्यू होगा तो उस बोनी टिश्यू के स्मॉल यूनिट्स को कहते हैं वर्टिब्रे। क्या कहते हैं? वर्टिब्रे। अब जो वर्टिब्रे है, अगर आप जो है अपनी पीठ पे हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा कि आपकी पीठ पे जो है रेस्ड पार्ट जैसे है सेंटर में बीच में। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, तो ये वर्टिब्रे जो है ये इनको वर्टिब्रे कहते हैं और इस रीढ़ की हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो ऐसे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाए, रीढ़ की हड्डी पाई जाए, उनको क्या कहते हैं हम? वर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया इनके नाम के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनकी डिविजन्स क्या क्या। ठीक है, अगर जनरली देखा जाए तो इनको दो डिविजन्स में बांटा हुआ है। कितनी डिविजन्स में? एक है एग्नाथा, NATH, गनाथा, और दूसरा है गनाथोस्टोमा।
ग्नैथोस्टोमा। ठीक है, ग्नैथा का मतलब होता है जा। क्या मतलब होता है इसका? जबड़े जो होते हैं हमारे। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये जबड़े नहीं पाए जाएंगे, जालस जो है, तो उनको क्या कहते हैं हम? उनको कहते हैं एग्नाथा। और दूसरे आगे ग्नैथोस्टोमा, जिनके अंदर ये है विदाउट जाज और ये है विद जाज। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं एग्नाथा के अंदर। तो एग्नाथा के अंदर एक ही जो है आपकी क्लास आती है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस आती हैं। इसमें आता है पाइसिस। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास एम्फीबियंस, फिर आता है हमारे पास एव्स या बर्ड्स भी कहते हैं हम इनको। ठीक है, फिर आता है रेप्टाइल्स और फिर आता है हमारे पास मैमल्स। ठीक है, तो ये 6 क्लासेस हो गई हमारे पास। क्या क्या है? साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, एव्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। अब इन सारी क्लासेस को हम जो है अलग अलग पढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है इनमें। सबसे पहले एक डिफरेंस तो पता चल गया आपको कि जो साइक्लोस्टोमेटा है उसमें जाल नहीं होते, दीज आर जालस एनिमल्स। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या? पाइसिस। पाइसिस के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आगे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद जो है हमारे पास आगे बर्ड्स और उसके बाद आगे मैमल्स। तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं किसकी? वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, जो कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें, सबसे पहले जो है हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट मतलब वो रहते कहां है। ठीक है, ये साइक्लोस्टोम को आप नहीं जानते इसलिए मैं आपको बताता हूं, ये मैरीन कंडीशन में रहते हैं, मैरीन वाटर में। ठीक है, कहां रहते हैं? मैरीन वाटर में। फिर बाकी जो क्लासिफिकेशन है वो बाद में देखेंगे क्या होता है। पाइसिस की अगर बात करें, ये जो है फ्रेश और मैरीन वाटर में, दोनों फ्रेश एंड मैरीन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? एक्वाटिक कंडीशन में रहती है। ठीक है, फिशेज जो है पानी में ही होती है। फिशेज के बारे में आप जानते हो। एम्फीबियंस को भी आप जानते हो। तो ये दोनों में रहते हैं, एक्वाटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, दोनों चीजें हो गई इसमें। एक्वाटिक में पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं। अब हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे। तो रेप्टाइल जो है क्रोकोडाइल को छोड़ के मोस्टली जो है कहां पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल। ठीक है, क्रोकोडाइल भी इनके अंदर आता है। बर्ड्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल, कुछ फ्यू जो है एक्वेटिक भी हो सकते हैं, जैसे डक हो गया, स्वेन हो गया। ठीक है, मैमल्स की बात करें तो मैमल्स भी जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, समझ में आ गया? ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल आ गया। अब क्या है, ये पानी में पाए जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा वाले, और पाए कहां जाते हैं? मैरीन कंडीशन में, मतलब जो है समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। फिशेज की अगर बात करोगे, पाइसिस को हम फिशेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिशेज कहां मिलेंगी आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी और मैरीन वाटर में भी मिलेंगी। फिर रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स आपको टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिलेंगे। अब बर्ड्स की अगर बात करें हम, बर्ड्स जो है टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक जो है दोनों कंडीशन में आपको मिलेंगे। और मैमल्स जो है वो भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। पानी में कौन सा? जैसे ब्लू व्हेल की एग्जांपल है। ठीक है, वो भी मैमल। तो बर्ड्स के अंदर जो है टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक में जैसे डक आ गया, स्वेन आ गया, ये कहां रहती है? अब दूसरी बात करते हैं हम इनकी। दूसरी बात करते हैं हैबिट कैसी है। हैबिट जो है ये अटैच रहते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे हम? पैरासाइट्स। ये मोस्टली पैरासाइट्स के तौर पे पाए जाते हैं।
छोटी छोटी फिशेस होती है साइक्लोस्टोमाटा के अंदर, ठीक है, और जिसमें 5 से 12 तक के जो है गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, गिल स्लिट्स, और वो जो है मतलब गिल्स की हेल्प से वो रेस्पिरेशन करती हैं। तो ये जो है बड़ी बड़ी मछलियों के साथ अटैच रहती हैं। अब माउथ की बात करें, अब सिंगल सिंगल कोई ले लेके चलते हैं, ठीक है। यहां पे माउथ की बात करें तो माउथ जो है राउंड है इनका, राउंड विद सकिंग ऑर्गन्स, विद सकिंग ऑर्गन्स, ठीक है, सकिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर जो है क्या होता है, जाज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जाज एब्सेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है इनका सिस्टम। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो रेस्पिरेशन होती है गिल से, ठीक है, गिल से रेस्पिरेशन होती है। एग लेइंग करती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एग लेइंग करके अंडे देती हैं। और अंडे जो है, अंडे देने के लिए ऐसे तो ये मैरिन वाटर में रहती हैं, लेकिन अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आती हैं। क्या आती है, फ्रेश वाटर में, जिसको स्पाउनिंग कहा जाता है, SPAWNING। और जैसे अंडे देती हैं उसके बाद जो है डेड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो नया इनका जो बच्चे होते हैं, लार्वे, वो जो थोड़े से जो जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं तो वापस जो है मैरिन वाटर में चले जाते हैं। तो इसमें अगर बात करें हम तो क्या है, लैम्प्रे, लैम्प्रे जो है एक एग्जांपल है इसकी, जिसको पेट्रोमाइजोन कहते हैं, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइसिस की, फिशेस की। तो यहां पे फ्रेश और मैरीन एक्वेटिक कंडीशन में पाई जाती हैं, एक चीज हो गई। दूसरा, जाज प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, जाज प्रेजेंट। रेस्पिरेशन किससे होती है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, बाय गिल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है लंग्स नहीं होते, इनमें गिल्स होते हैं। और यहां पे जो है, और कैसे जो है रेस्पिरेशन करते हैं, पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, उस डिजोल्व ऑक्सीजन से जो है ये ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर गिल्स की हेल्प से लेती है, ठीक है, ये हो गया। अब हार्ट की बात करें, सर्कुलेशन कैसे होती है, तो हार्ट इनका 2 चैम्बर का बना होता है। हमारा हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है, 4 चैम्बर का। तो इनका हार्ट जो है, जो इनका दिल है, वो कितने चैम्बर्स का बना होता है, 2। उसमें एक आरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, हार्ट 2 चैम्बर्स। और इसके बाद जो है बॉडी की बात अगर करें तो बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ठीक है। स्केल जो है, अगर सपोज करो ये फिश है, ठीक है, ये फिश है, तो यहां पे बॉडी के ऊपर जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, इनको स्केल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। कभी आप फिश को देख लेना, जो फिश खाते हैं बच्चे, तो यहां पे देख लेना, ये जो बॉडी के ऊपर इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, क्या होती है, स्केल्स होती हैं। लोकोमोशन की बात करें, लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन में जो है, लोकोमोशन किसकी हेल्प से होता है, फिन्स की हेल्प से। किसकी वजह से, फिन्स की हेल्प से, जो फिन्स जो है, और मोस्टली जो टेल जो है होता है इनकी, इसकी हेल्प से जो है मूवमेंट करती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सब में कंप्लीट होता है तो इनमें भी कंप्लीट होता है, ठीक है, आ गया समझ में। लंग्स नहीं होते हैं इनके अंदर, गिल्स होते हैं। अब एम्फीबियंस की बात करते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस की अगर बात करें तो ये दोनों बोला हमने कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट कितने चैम्बर्स का होता है, 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे जो है 2 आरिकल्स और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। और 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर जो है सर्कुलेशन जो है प्रॉपर होती है, और क्लोज्ड जो है सर्कुलेशन है इनकी। इसके बाद अगर बात करें इनकी हम, रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो रेस्पिरेशन जो है इनकी मोस्टली गिल्स से प्लस क्यूटेनियस, क्यूटेनियस होता है स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है। पाए कहां जाते हैं वो पहले बोल दिया मैंने। तो यहां पे अगर एग्जांपल की बात करें, यहां पे फ्रॉग आ जाता है, ठीक है। फ्रॉग जो है एम्फीबियन एनिमल है, ठीक है, क्लियर हो गया। डिफरेंस यहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट, वहां पे 3 चैम्बर। अब टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स की बात अगर हम करें
तो सेम चीज है, इनमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और बात करें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और ये भी, ठीक है। रेप्टाइल्स तक सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। और यहां पे जो है चैम्बर हो गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। फिर यहां पे रेस्पिरेशन अगर बात करें तो रेस्पिरेशन जो है इनके लंग्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनका। और उसके बाद जो है हार्ट, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है। ये ब्लड जो है वेसल्स के अंदर चलता है, और लेकिन है क्या ये? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अगर आपको बताई जाए तो स्नेक आ गया, ठीक है। फिर स्नेक के अलावा जो है लिजर्ड आ गई। तो बॉडी पे इनकी भी जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, स्केल लाइक। और बोन्स जो है वेल डेवलप्ड होती है इनके अंदर, ठीक है। बोन्स जो है कार्टिलेजियस फॉर्म में होती है किसी में, और जनरली जो है बोन्स जो कार्टिलेजियस फॉर्म में होती है, सॉरी वेल डेवलप्ड नहीं, कार्टिलेजियस फॉर्म में। अब टेरेस्ट्रियल की बात करें हम, ठीक है, लिम्स प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, जैसे कि इनमें फिन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इनमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके पैर होते हैं। लेकिन यार रेप्टाइल्स के अंदर जो है सारों के अंदर लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि आप स्नेक के अंदर देखोगे, स्नेक के अंदर आपको लिम्स नहीं मिलेंगे, जबकि रेप्टाइल्स बाकी जो है आपका क्रोकोडाइल आ गया या फिर जो है लिजर्ड आ गया, इनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स, मैमल्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स इसमें आते हैं, इनका हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट। हार्ट कितने चैम्बर का होता है? इसके भी 4 चैम्बर्स। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स और ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। दोनों जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब बात करें तो लंग्स प्रेजेंट होते हैं दोनों में, रेस्पिरेशन के लंग्स, तो मैमल्स में भी लंग्स, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहां पे अगर देखा जाए सेक्सेस सेपरेट, तो यहां पे मेल फीमेल अलग होता है, यहां पे भी सेक्सेस सेपरेट, ठीक है। तो यहां पे जो है इन बर्ड्स के अंदर क्या होता है? बर्ड्स के अंदर दोनों जो मेल फीमेल अलग होता है, और फिर मैमल्स के अंदर भी मेल फीमेल जो है अलग होते हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेशन हो गया। लोकोमोशन की बात करें तो लिम्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स के केस में देखा जाए तो 4 लिम्स जो है, जैसे हमारे हाथ होते हैं, उनके 4 लिम्स मॉडिफाइड होते हैं विंग्स की फॉर्म में, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। जबकि मैमल्स के लिम्स जो है डेवलप्ड होते हैं डिफरेंट के लिए। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है अपने 2 लिम्स को जो है काम करने के लिए यूज करता है, 2 को वॉकिंग के लिए यूज करता है, जबकि बाकी के एनिमल जो है 4 लिम्स को जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं चलने के लिए। अब यहां तक देखो, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, और बर्ड्स, ये सारे के सारे अंडे देने वाले एनिमल्स क्या है? एग लेइंग, ठीक है। और अगर बात करें हम, ये सारे एग लेइंग एनिमल्स हैं। और बात करें हम मैमल्स की, अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स क्या हैं? मैमल्स जो है वो यंग वंस को जो है, ठीक है, यंग वंस को जो है जन्म देते हैं, ठीक है। और यहां पे मैमल्स के अंदर जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं क्या करते हैं? पहले उनके बॉडी के अंदर ही यंग वन प्रोड्यूस होता है और फिर उसके बाद उसको बर्थ दी जाती है। तो एक जो है कंगारू, एक ऐसी जो है कंडीशन है इसमें, जो कंगारू बहुत ही इमेच्योर बच्चे को जन्म देता है, लेकिन उसमें जो है उसमें बैक लाइक स्ट्रक्चर हैंग करता है उसकी बैली के साथ, तो वो उसको जो है लेके चलता है। तो ये सारा था हमारा क्या? डिवीजन किसकी? हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पढ़ रहे थे उसकी। और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने क्या क्या देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले था 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट जो है वो बताऊंगा मैं आपको। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? वो दिया था कार्लस लिनियस ने, ठीक है। कार्लस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था 2 किंगडम, उसमें उसने प्लांट और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। क्या क्या क्राइटेरिया था उसमें? उसने जो है प्लांट्स को सेल वॉल के बेस पे जो अलग किया, और उनको जो है एनिमल्स को बिना सेल वॉल के जो थे उनको अलग किया।
इसके अलावा जो है प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, और जबकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे डिवाइड किया। ठीक है, तो ये जो दो चीजें थी उसके बेस पे डिवाइड किया। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना एक कैटेगरी में फॉल कर रही थी ना दूसरी। इसकी वजह से जो है 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बना, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बना। ठीक है, तो फिर 5 किंगडम जो है विटाकर ने दिया, जिसको आपने पढ़ा ठीक है अच्छे से। उसके बाद जो है हमारा जो है पूरी क्लासेस पढ़ी आपने। 5 किंगडम्स में क्या क्या आता है, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया, ये सारी चीजें आपने देखी। ठीक है, जैसे करके मोनरा में आपने देखा कि जो है सारे बैक्टीरिया आते हैं और उनकी सेल वॉल जो है प्लांट से डिफरेंट होती है। फिर फंजाई में जो है वहां भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो भी डिफरेंट होती है प्लांट से, बैक्टीरिया से भी डिफरेंट होती है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट ऑटोट्रोपिक है, जबकि बैक्टीरिया और जो ये फंजाई हैं मोस्टली हेटेरोट्रोपिक हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रोपिक भी हैं। तो ये जो है डिफरेंसेस सारे जो हम डाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं कि किस किस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो है कौन कौन सी खासियत के बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटने के लिए हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसे करके सबसे पहले हमने देखना होता है सेल किस टाइप का है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो एक ग्रुप, यूकैरियोटिक है तो दूसरा ग्रुप। फिर यूकैरियोटिक में देखते हैं कि क्या एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर में आ गया। ठीक है, बहुत सारे सेल्स तो मल्टीसेलुलर में आ गया। फिर मल्टीसेलुलर में देखते हैं कि टिश्यू लेवल, क्या टिश्यू लेवल से इसकी बॉडी बनी, या ऑर्गन लेवल से बनी, या ऑर्गन सिस्टम लेवल से बनी। तो ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं। फिर जब एनिमल्स के अंदर आते हैं तो उसमें देखते हैं कितना चैम्बर्ड हार्ट है, सर्कुलेशन कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सारा क्या है हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जैसे आप सांस लेते रहते हो बिना आपकी सोच के। ठीक है, तो ये एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। इसके अलावा आपकी बॉडी में ब्लड कंटिन्यूसली अंदर से चलता रहता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन का प्रोसेस है। तो इसी तरीके से जो है सारे का सारी चीजें जो है हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर कंटिन्यूसली होती रहती है। तो इन सारे प्रोसेसेस में डिफरेंस है सारे एनिमल्स के बीच में। तो जो डिफरेंस जो है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। ठीक है, तो ये सारा हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा टेक्सोनॉमी को। टेक्सोनॉमी क्या होता है, ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उनको क्लासिक ग्रुप्स में बांटते हैं, पहले पहचानते हैं उनको, फिर ग्रुप्स में बांटते हैं, और ग्रुप्स में बांटने के बाद जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वगैरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखा। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम जो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। ठीक है, और उन ग्रुप्स में जो है मैंने बताया था कि सबसे टॉप पे किंगडम होता है, फिर किंगडम के नीचे अगर प्लांट्स हो तो फिर फाइलम होता है, नहीं तो एनिमल्स हो तो अगर एनिमल्स हो तो फाइलम होता है, और प्लांट्स हो तो डिवीजन होता है। फिर नीचे क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, जीनस आता है, स्पीशीज आता है। तो ये सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स, ऊपर से बड़ा ग्रुप, नीचे में से छोटे छोटे ग्रुप। ठीक है, यहाँ से स्कूल एक ग्रुप आ गया आपका, उसके नीचे छोटी क्लासेस आ गई आपकी, क्लासेस जो है दूसरा ग्रुप आ गया। फिर क्लासेस के अंदर आपकी सेक्शन तीसरा ग्रुप आ गया, सेक्शन में फिर हाउसेस के बच्चे अलग अलग होंगे, चौथा ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये सारे जो है ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो ये सारा हमने इसके अंदर पढ़ा, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।